सर, नोबिता की बनाई नई बैटरी भी फट चुकी है। अब उसके पास पैसे नहीं है। उसको जितने पैसों की जरूरत है दे दिया जाए। आपको मुझसे मिलकर कैसा लग रहा है? तुमसे मिलकर खुशी हुई। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? डोरेमोन, मुझे वो दो जो मैंने उस समय इस्तेमाल किया था। हे डोरेमोन, क्या तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन। डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और वो हिल भी नहीं सकता। नोबिता की मॉम दोनों को डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन नोबिता की मॉम देखती है कि काफी देर के बाद भी नोबिता और डोरेमोन डिनर के लिए नहीं आते, तो उन दोनों को रूम पे बुलाने जाती है। तब वो वहाँ देखती है कि नोबिता एक साइड में काफी तेज तेज से रो रहा होता है और डोरेमोन एक साइड में पड़ा हुआ होता है। नोबिता की मॉम काफी ज्यादा चौंक जाती है और नोबिता के बगल में जाके बैठ जाती है। नोबिता अपनी मॉम की गोद में सर रख के काफी तेज तेज से रोने लगता है और नोबिता की मॉम नोबिता को हिम्मत दिलाती है। आफ्टर 1 वीक शिजुका, जियान, सुनियो नोबिता के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि नोबिता एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता है। शिजुका स्कूल के बाद नोबिता के घर जाने का प्लान बनाई रही होती है, जो कि शिजुका को नोबिता दिख जाता है, जो कि बुक स्टोर से बुक लेके बाहर आ रहा होता है। नोबिता थोड़ा दुखी और काफी ज्यादा खोया हुआ लग रहा था। शिजुका नोबिता से स्कूल ना आने की वजह पूछती है। तब नोबिता बोलता है कि शिजुका, मैं कल से डेली स्कूल आऊंगा। और जब वो डोरेमोन के बारे में बोलती है तो नोबिता काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है डोरेमोन हमेशा के लिए चले गया, और ये कह के नोबिता घर को चले जाता है। शिजुका समझ जाती है कि डोरेमोन के जाने से नोबिता स्कूल नहीं आ रहा है, और बाद में वो ये बात जियान, सुनियो और डेगिसुगी को बता देती है। और जब नोबिता अगले दिन स्कूल में आता है तो जियान और सुनियो भी उससे डोरेमोन के बारे में नहीं पूछते हैं, ताकि डोरेमोन की बात सुन के नोबिता को बुरा ना लग जाए। वो पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर देता है और घर में भी किताबें कुछ खरीद के ले आता है। और जैसा कि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर था, तो उसे स्टार्टिंग में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं और वो पढ़ाई से बोर हो जाता है और अपने कमरे में लेट जाता है। लेकिन वैसे उसे डोरेमोन की याद आ जाती है और उसको जैसी डोरेमोन की याद आती है वो पढ़ने बैठ जाता है। नोबिता ने डोरेमोन को अलमारी के अंदर रख दिया था और नोबिता को जैसी डोरेमोन की याद आती थी उसे अलमारी से निकाल लेता था और उससे बातें करने लग जाता था। और ऐसी टाइम बीतने लगा था और ऐसे ही नोबिता का माइंड सेट भी बदलने लगा था। इस वजह से नोबिता के बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे थे। पहले तक वो खुद को काफी ज्यादा कमजोर मानता था, लेकिन अब वो खुद पे भरोसा करने लगा था और उसे भरोसा था कि वो डोरेमोन को फिर से ठीक कर देता था और वो हार भी नहीं मानता था। और यहाँ तक कि उसने नींद और आलस करने वाली नींद को भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब कोई नहीं था जो कि नोबिता को डांटे और सुबह उठा के उसे स्कूल भेजे। और अब नोबिता को अपना काम अपने आप ही करना पड़ता था। डोरेमोन के छोड़ जाने के बाद नोबिता का बस एक ही सपना था कि डोरेमोन को आखिर कैसे ठीक करना है, और यही नोबिता की लाइफ में सबसे बड़ा पर्पस था। और इसलिए नोबिता काफी ज्यादा पढ़ लिखता था। नोबिता और नोबिता के दोस्त स्कूल से यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। नोबिता अभी तक काफी ज्यादा बदल गया था और वो ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता था और वो अपना ज्यादातर टाइम अब पढ़ने या अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगाता था। पहले नोबिता अपना टाइम खेलने में या सोने में या शिजुका में बिता दिया करता था, लेकिन डोरेमोन के चले जाने के बाद नोबिता अपनी पढ़ाई में ही काफी ज्यादा ध्यान देता था। वो फालतू चीजों में नहीं लगे रहता था, जिस वजह से नोबिता को भी अब शिजुका से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता था और वो शिजुका को इम्प्रेस भी नहीं किया करता था। और डेगिसुगी चाहे शिजुका के भी साथ रहे तो नोबिता को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और नोबिता ने अब आलस करना और बिना मतलब सोना भी छोड़ दिया था, और वो अगर कोशिश भी करता तो डोरेमोन को ठीक करना मकसद ये नहीं हो पाता। और कभी जियान और सुनिया भी नोबिता को परेशान किया करते थे तो उन्हें माफ करके वहीं पे चल देता था। नोबिता ज्यादातर शांत रहना पसंद करता था और नोबिता जो कॉमिक बुक पढ़ता था उन्हें भी पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि कॉमिक्स और डोरा केक उसको डोरेमोन की याद दिलाते थे। और नोबिता के सेल्फ में सिर्फ एक कॉमिक थी, बाकी सब अच्छी और एक रोबोटिक वाली कॉमिक। और वो एक कॉमिक भी इसलिए थी क्योंकि डोरेमोन की वो सबसे फेवरेट कॉमिक बुक थी। एक बार नोबिता ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया होता है और नोबिता शांति से देख के वहाँ से घर को चले जाता है। तभी शिजुका उसको रोकती है और ये चीज कहती है, नोबिता, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम अपनी बॉडी पर इतना ज्यादा दबाव डालोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए, चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, तो अगली बार चलेंगे।
डेगिसुगी ये देखने के बाद शिजुका से कहता है कि नोबिता का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका है, लेकिन वो कहती है नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें, नोबिता। नोबिता, शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता। शिजुका जानती थी कि डोरेमोन के चले जाने के बाद नोबिता एक समझदार और स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुका है, और अब वो समझदार और स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इसलिए शिजुका उसको काफी ज्यादा पसंद भी करने लगी थी। नोबिता स्कूल के सबसे वीक बच्चे से यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप बच्चा बन चुका है, जिस वजह से वो यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। और नोबिता मार्क्स के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ता था, ताकि वो उस नॉलेज से डोरेमोन को जल्दी ठीक कर सके। पहले तक नोबिता की कोई तारीफ करता था तो नोबिता खुशी के मारे पागल हो जाता था, लेकिन अब नोबिता को ना ही तारीफ से मतलब था ना ही उसकी बुराई से, बस वो शांत रह के मुस्कुरा दिया करता था। नोबिता डोरेमोन के बारे में ही सोचते रहता था, क्योंकि डोरेमोन उसकी लाइफ में बाकी सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ऐसे ही करते नोबिता, शिजुका, जियान, डेगिसुगी सब यूनिवर्सिटी से पास हो जाते हैं, और नोबिता सिटी से बाहर चले जाता है रोबोट इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए। और वो रोबोट्स के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करने लगता है, ताकि उसकी नॉलेज बढ़ती रहे। बैटरी, रिमोट और जो भी रोबोटों में चीजें यूज होती हैं उसके बारे में जानने लगता है। और अब नोबिता जापान का बहुत ही पॉपुलर रोबोटिक इंजीनियर बन चुका होता है, और अब नोबिता काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका था, और काफी लोग उसे पसंद भी किया करते थे। नोबिता के बिहेवियर से काफी ज्यादा लोग पसंद किया करते थे, और लोगिका प्रेसिडेंट तक नोबिता को काफी ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि नोबिता ने कंट्री के लिए काफी नए नए इन्वेंशन किए थे। और इसी के साथ साथ नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो चुकी थी, और नोबिता और शिजुका की लव स्टोरी पूरी कंट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर भी थी। नोबिता गवर्नमेंट के रोबोटिक कंपनी में काम किया करता था, और नोबिता अपने नए घर में शिफ्ट भी हो चुका था। और नोबिता के घर में एक बहुत ही बड़ा हॉल था जिसमें नोबिता ने लैब बनाई थी, और जॉब के बाद नोबिता अपना ज्यादातर समय उस लैब में ही बिताया करता था। और नोबिता ने उसी लैब में डोरेमोन को भी रखा हुआ था। और काफी दिन के बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन नोबिता डोरेमोन को ठीक कर देता है, और डोरेमोन जैसे ही ठीक होके उठता है तो नोबिता से पूछता है कि नोबिता, तुमने अपने स्कूल का होमवर्क किया या नहीं। और ये सुनने के बाद नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और नोबिता डोरेमोन को तेज से गले लगा लेता है। तो दोस्तों यही थी स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बता देना।